बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, मैं मरियम से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, तुम किस मरियम की बात कर रहे हो? मैं बोला, हमारी पड़ोसन। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे शादी करूंगा। इसीलिए वो आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा रही है। अम्मी चीख पड़ी थी। वो बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? तुम मुसलमान होते हुए कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर सकते हो? मैं बड़े अरसे से तुम्हारे और मरियम के दरमियान ये प्यार मोहब्बत का खेल देख रही थी। मुझे तो यही लगा था कि शायद ये तुम दोनों का बचपना है, क्योंकि तुम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी बाढ़ हायल है, और वो है मजहब की। मुझे यही लगा था कि तुम दोनों खुद ही समझ जाओगे, मगर यकीन करो, मुझे तुमसे इस किस्म की हिमाकत की तवक्को नहीं थी। खैर, आज तुमने ये बात कर दी है तो मैं इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर देती हूँ, मगर इस शर्त पर कि तुम आज के बाद ये बात अपने मुंह से नहीं निकालोगे। नहीं तो सलमान, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं बोला, अम्मी, मैं यहां आपसे कह रहा हूं कि मैं मरियम के बगैर मर जाऊंगा, और आप मुझसे शर्त शर्त खेल रही हैं। मैंने आपसे साफ साफ कह दिया है कि अगर आप अपने इकलौते बेटी की जिंदगी चाहती हैं तो कल मेरा रिश्ता मरियम के लिए ले जाइएगा। इतना कहकर मैं अम्मी के पास से उठ गया था और घर से बाहर निकल गया था। मैं बेहद मुतफक्किर था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी और मरियम की स्कूल की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई। हम एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे कि अब तो ऐसा लगता था कि हम अगर ना मिल पाए तो जी ही नहीं पाएंगे। मैं अब खुद को कोसने लगा था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब मुख्तलिफ है, हमारी रस्म व रिवाज मुख्तलिफ है। लड़कियां तो ना समझ होती हैं, उनके साथ तो जो कोई भी प्यार के दो बोल बोल दे वो बस उसी की हो जाती है। मेरी और मरियम की परवान चढ़ती मोहब्बत में उसका कोई कसूर नहीं था। ये मैं ही था जो चंद दिनों की दिल लगी के लिए मरियम के नज़दीक आया था, मगर उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जिसने मुझे जकड़ लिया था। मैं चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ मरियम हर वक्त फ़ोन करके रोती रहती थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसके घराने वाले मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। वो डरती थी कि जब मैं उसका रिश्ता लेकर जाऊंगा तो क्या कोहराम मचेगा, मगर वो कहाँ जानती थी कि मेरी अम्मी तो उसे सिरे से धुतकार ही चुकी है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरा मोबाइल बजने लगा था। मैंने नंबर देखा तो मरियम का था। मैंने कॉल अटेंड की तो उसके रोने की आवाज़ मेरी समाज से टकराई थी। वो बहुत घबराई हुई लगी थी। मैं बोला, क्या बात है मरियम, तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, सलमान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का अपना बिजनेस है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, और सबसे बढ़कर वो लड़का हमारी बिरादरी का है। मेरे वालिदैन उस रिश्ते के लिए राजी हैं। लड़के वाले आज ही आकर मुंदनी करना चाहते हैं। अब हमें कोई एक नहीं कर सकेगा। हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। मैं बोला, मरियम, तुम इतनी जल्दी हार मान चुकी हो क्या? तो वो कहने लगी, मेरे पास और कोई चारा भी है क्या? मैंने कितने अरसे से तुम्हें कहा हुआ था कि मेरा रिश्ता भेज दो, लेकिन तुमने अभी तक मेरा रिश्ता नहीं भेजा। अब बताओ, मैं अपने घर वालों से क्या कहूं कि मैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैं ये सब बातें सुनकर परेशान हो गया था और बोला, मरियम, तुम इस रिश्ते से इनकार तो करो, फिर मैं अपनी अम्मी को भी राजी करता हूँ कि वो तुम्हारे घर रिश्ता मांगने के लिए चली जाए। तो मरियम हैरान रह गई थी। वो बोली, क्या तुमने अभी तक अपने घर में बात ही नहीं की? तो मैं बोला, मैंने अम्मी से बात की थी, मगर उन्होंने ये रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया है। मरियम फिर रोहन सी हो गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, सलमान, लगता है हमारे रिश्ते के मुकद्दर में अब तारीकी रह गई है। मैं उसे बोला, तुम फिक्र न करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम मेरे खातिर घर वालों से बात तो करो। मरियम ने कुछ कहे बिना ही फोन रख दिया था। मैं सुबह का घर से निकला तो चलते चलते बहुत दूर चला गया था। मरियम की बातें सुनकर अब मैं मुतफक्किर हो गया था, इसीलिए मैंने वापसी की राह ली थी। मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो गया हो। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुआ था। सामने ही मेरी अम्मी खड़ी थी। वो भी परेशान लग रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगी, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? मैं बोला, मैं जरा मार्केट तक गया था। तो अम्मी कहने लगी, तुम मुझसे मरियम के रिश्ते की बात कर रहे थे? मैं बोला, जी जी अम्मी, आप राजी हैं क्या? चले मेरे साथ, हम अभी उसका रिश्ता मांग लेते हैं। अम्मी ने नफी में सर हिलाया। वो बोली, मैं राजी नहीं हुई। मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि मरियम के घर से वक्फे वक्फे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। लगता है जैसे उसने अपने घर में तुम्हारी बात की है। मैं बड़ा घबरा गया था। तभी मरियम के घर से फिर से आवाज़ें आई थी, लेकिन इस बार मरियम के रोने की आवाज़ भी शामिल थी। मैं बाहर की जानिब लपका था।
मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया था। वो बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, अम्मी मैं मरियम के घर जा रहा हूँ, मैं उस पर तशद्दुद नहीं होने दूंगा। अम्मी मेरी बात सुनकर गुस्से से बोली, वो लोग तुम्हें बांध कर मारेंगे, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में ही अच्छे हो। मैं बोला, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे ज्यादा बहादुर तो वो लड़की है जो अपने घर वालों के सामने मेरे लिए डट गई है, और एक आप हैं जो मुझे बुजदिली का सबक पढ़ा रही हैं। अम्मी बोली, सलमान तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मोहब्बत करने से पहले ये क्यों ना सोचा कि तुम दोनों समंदर के दो किनारों की तरह हो, तुम कभी भी नहीं मिल सकोगे। मैं बोला, अम्मी ये बातें करने का वक्त नहीं है, मुझे जाने दे। अम्मी बोली, तुम्हारी जान को खतरा है। तब मैंने अम्मी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें मरियम ना हो। अम्मी ने अपना माथा पीट लिया था। वो कहने लगी, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे आगे हथियार डाल दिए हैं, मैं फकत मरियम की खैर चाहती हूँ। वो बहुत मासूम लड़की है, तुम अकेले उसके घर जाओगे तो उसकी शामत आ जाएगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। हम दोनों ही मरियम के घर चले गए थे। सामने ही चारपाई पर मरियम बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होंठ से खून बह रहा था और एक आंख भी सूजी हुई थी। उसकी हालत इस बात की गुमास थी कि मरियम पर तशद्दुद हुआ है। मरियम के वालिद की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो भागकर मेरी जानिब आया और मुझे कॉलर से पकड़ लिया था। वो कहने लगा, तुमने मेरी बेटी को मोहब्बत के जाल में क्यों फंसा लिया? और तब मेरी अम्मी आगे बढ़ी थी। वो बोली, भाई साहब आराम से मेरी बात सुने और मेरे बेटे को छोड़ दें। मरियम की वालदा ने मेरी अम्मी को और मुझे चायपाई पर बिठा दिया था, जबकि मैंने आंखों से मरियम को इशारा किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अम्मी बोली, भाई साहब मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने आई हूँ। मरियम के अबू गुस्से में आ गए थे। वो कहने लगे, बहन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर आप ऐसी बात करके मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करें। आपको इल्म भी है क्या कि आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी और आपकी बेटी का कोई जोड़ नहीं है। हमारे खानदानों के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट मजहब है। आप मुसलमान हैं और हम दूसरे मजहब के, फिर रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपने बेटे को समझाएं, हम अपनी बेटी को समझा लेंगे। अम्मी बोली, आपको क्या लगता है मैंने अपने बेटे को इस रिश्ते से रोका नहीं होगा? वो रुकता नहीं है और मुझे यकीन है कि आपकी बेटी भी आपके सामने हथियार नहीं डालेगी। भाई साहब आजकल की नस्ल बहुत खुदसर है, हम इनकी नहीं मानेंगे तो ये अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, ऐसा रास्ता जिसमें हम दोनों की रुसवाई होगी। अंकल बोले, बहन रुसवाई तो ऐसे भी हो गई, आपको इल्म भी है क्या? हमारी बिरादरी हम पर थू थू करेगी। ये भी हो सकता है कि हमारे साथ बाइकाट कर दिया जाए। हम पर लोग जुमले कसेंगे कि तुम लोगों ने अपनी बेटी की शादी मुसलमानों में कर दी। तुम्हारी बेटी में क्या ऐप था जो अपने मजहब में किसी ने उसका रिश्ता नहीं लिया? अम्मी बोली, जब सलमान ने मुझसे मरियम के रिश्ते की बात की थी तब मेरे दिमाग में भी यही सब बातें आई थी। भाई साहब आप मर्द हो, आप सब कुछ संभाल लोगे, जबकि मैं तो बेवा औरत हूँ। मैं माशरे में क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग बातें करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, मेरे साथ भी बहुत कुछ होने वाला है, मगर मैं अपने बेटे के आगे हथियार डाल चुकी हूँ। आप भी हिम्मत करें और लोगों की ना सुने। अम्मी उस वक्त तक मरियम के घर से नहीं उठी थी जब तक उसके वालिद इस रिश्ते पर राजी नहीं हो गए थे। मैं और मरियम तो सातवें आसमान पर पहुंच गए थे। खुशी बेइंतहा थी। ये तय हुआ था कि निकाह सादगी से होगा। जिस तरह मुसलमानों में निकाह होता है वैसे ही निकाह भी होगा और मरियम के मजहब के मुताबिक भी शादी होगी। सब रस्में तय हो गई। मेरा मरियम से निकाह हो गया था और वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। मैं खुशी से निहाल था। मरियम मेरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरी सेज पर बैठी हुई थी। वो मेरी हो चुकी थी और ये सब मुझे एक सुहाने ख्वाब की तरह मालूम हो रहा था। मैं मरियम के पास जाकर बैठ गया था। मैं बोला, मैं खुश हूँ। तो वो हंसती थी और बोली, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मरकर दोबारा जिंदा किया गया है। मैं हंस दिया था। मैंने मरियम को मुंह दिखाई का तोहफा दिया तो वो बोली, मैं आज के दिन आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? तब मरियम बोली, आप मेरे साथ वादा करें कि आप मुझे कभी मुसलमान होने के लिए नहीं कहेंगे। मुझे अपने मजहब से बहुत मोहब्बत है और मैं ये बदलना नहीं चाहती। तब मैं बोला, तुम्हें इस चीज़ के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इसी तरह कबूल किया है जैसी तुम हो। तुम हमेशा ऐसी ही रहना। मेरी ज़िंदगी मरियम के साथ जन्नत बन चुकी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी अम्मी भी मरियम को चाहती थी, बस उन्हें उसके मजहब से इख्तलाफ था, इसीलिए वो बहू बनाने पर राजी नहीं हो रही थी। मगर अब जब वो मेरी बीवी बनकर घर में आ गई थी तो अम्मी और मरियम की खूब दोस्ती हो गई थी। मरियम तो अम्मी को कोई काम ही नहीं करने देती थी।
बल्कि वो तो रात को सोने से पहले अम्मी की टांगे भी दबाया करती थी। एक दिन अम्मी कहने लगी, मरियम, अब तुम मेरी बहू बन चुकी हो, मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है, तुम ये सब ना किया करो। तो मरियम कहने लगी, आंटी, मैं ये सब फ़कत इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे सलमान की अम्मी हैं। मुझे जितनी मोहब्बत सलमान से है आपसे भी हो गई है। मैं और अम्मी उसकी बात सुनकर हंसती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर हो रही थी, मगर ये जो लोग थे ना, ये हमें सुकून से जीने देते थे। हर रोज़ कोई ना कोई अपना बटवा फतवा लेकर हमारे घर आ जाता था। अम्मी इन बातों से बहुत डिस्टर्ब होती थी, जबकि मरियम भी मुझसे चुप चुप कर रोती रहती थी। किसी ने सच ही कहा है कि अल्फाज का घाव तलवार से भी ज्यादा बुरा होता है। खैर, उस वक्त मैं अम्मी और मरियम की ढारस बंधाया करता था। हमारी शादी को 3 माह हो गए तो मुझे पता चला कि मरियम उम्मीद से है। यह खबर सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जबकि अम्मी के भी पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। अम्मी मरियम का बहुत ख्याल रखा करती थी। उसे घर के काम करने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था तो अम्मी मेरे पास आ गई। वो बोली, सलमान, तुम्हारी क्या उम्र है? मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा और बोला, मैं इस बरस मई में 26 बरस का हो गया हूँ। आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? तब अम्मी बोली, मरियम तुमसे 2 साल छोटी कर, यानी वो 24 की है। इस उम्र में लड़कियों को बनाव सिंगार का बहुत शौक होता है। अच्छे अच्छे लिबास पहनना चाहती है वो। फिर अब तुम बाप भी बनने वाले हो, बच्चे के भी शौक राजात होंगे। बताओ तुम उनके लिए क्या करोगे? मैं अम्मी की बात सुनकर चौंक गया था। अम्मी कहने लगी, तुम इतने बड़े हो गए हो सलमान, अभी तक कोई काम नहीं करते। और पहले तो घर में फ़कत हम 2 लोग थे। हमारा गुजारा तुम्हारे अब्बू की पेंशन से हो जाता था। अब तो खैर से एक और मेहमान भी आ रहा है। बताओ तो कि हमारा गुजारा कैसे होगा? इसीलिए बेहतर यह है कि तुम अपने लिए कोई मुलाजमत ढूंढ लो। मैं अम्मी की बात समझ गया था, इसीलिए अगले ही दिन मुलाजमत की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। मैंने जगह जगह पर इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए थे, मगर जॉब मिलना नामुमकिन लगने लगा था, क्योंकि मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। आखिर में जब मैं थक हार गया तो अल्लाह के कलाम ने ही मुझे सहारा दिया था। दरअसल मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 साल मदरसे से भी पढ़ा था और कुरान पाक के पहले 10 पारे भी हिफ्ज़ किए थे। इसीलिए मुझे एक स्कूल में कारी साहब की जॉब मिल गई थी। मेरी तनख्वाह इतनी थी कि पेंशन के पैसों को मिलाकर हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। उन्हीं दिनों मेरे यहाँ पहले बेटी की पैदाइश भी मुतवक्किल थी, मगर आजकल मरियम की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। वो हर वक्त खोई खोई से रहती थी। मैं उसे दिलासा देता तो वो फूट फूट कर रोने लगती थी और कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं डिलीवरी के दौरान ही मर जाऊंगी। तब मैं उसे समझाता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारे घर खैर से ही बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। एक दिन मैं स्कूल में था जब अम्मी की कॉल आई थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। कहने लगी, जल्दी घर पहुंचो, मरियम बेहोश हो गई है। यह खबर सुनकर तो मुझ पर कयामत बीत गई थी। ये भला कैसे हो सकता था? मेरी बीवी को अचानक से क्या हो गया कि वो बेहोश ही हो गई? मैंने जल्दी से स्कूल से छुट्टी ली और अस्पताल पहुंच गया था। अम्मी मरियम को अस्पताल में एडमिट करवा चुकी थी। कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, इसीलिए मरियम को ऑपरेशन किया जा रहा था। आधे घंटे बाद ही एक रोता हुआ बच्चा मेरी गोद में आ गया था। मैं और अम्मी बच्चे को देखकर खुश तो थे, मगर मुझे मरियम की फिक्र थी। उसका ऑपरेशन मजीद 2 घंटे हुआ था। न जाने क्या मसला दरपेश आ गया था, मगर उस अल्लाह ने बड़ा करम किया था कि सब कुछ ठीक हो गया और मरियम को भी होश आ गया था। वो अपने बच्चे की तरफ देखकर बहुत खुश हुई थी। चंद दिन अस्पताल में ठहरने के बाद हम घर आ गए थे। मरियम ने मुझे बताया था कि वो मौत को छू कर आई है। मरियम अक्सर झुझुरी लेकर कानों को हाथ लगा लेती थी और ये कहती थी कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। खैर, बेटी की पैदाइश के बाद अल्लाह ने मेरे रिस्क के दर मजीद वाह कर दिए थे। अब स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर में भी बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने लगा था। पहले तो जब मैंने कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया तो लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक बनाते थे और कहते थे कि घर में गैर मजहब की औरत को लाकर बैठा हुआ है और आया हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाने। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास भेज दिया करते थे। मेरा रिस्क बढ़ गया था। एक दिन मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने कमरे में गया तो देखा कि मरियम बेड पर बैठी रो रही थी। मैं बोला, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो? वो बोली, सलमान, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इंसानों को क्यों तख्लीक किया गया है? मैं मुस्कुराकर बोला, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। इंसान की जिंदगी का मकसद यही है कि बस अल्लाह को राजी कर लिया जाए, चाहे फिर वो इबादत के जरिए हो या इंसानों की खिदमत के जरिए। वो चुप कर गई थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बीवी अब बड़ी बदल सी गई थी। वो हमेशा किसी गहरी सोच में डूबी रहती थी। मैं उससे बात करता तो वो चौंक जाती थी।
मैं वजह पूछता तो कहती, सलमान, मैं मौत को बहुत करीब से देख कर आई हूँ। ऐसा समझो कि कब्र से वापस लौटा दी गई हूँ। अब मुझे दुनिया की रंगीनें नहीं भाती। मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। एक दिन मैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा था तो मरियम कहने लगी, इस आयत का मतलब बताओ। मैंने अल्लाह का कलाम मरियम को पढ़कर सुनाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने कोई और ही जहां घूम गया हो। मरियम बोली, सलमान, मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। मैं तो उसकी बात सुनकर खुशी से उछल ही पड़ा था। मैं बोला, आज तो तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैंने मरियम को कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया था। अम्मी इस बात से इस कदर खुश थी कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, मगर इस बार भी लोगों ने 100 बातें सुनाई थी। न जाने लोग किसी की खुशी में खुश क्यों नहीं होते। जब लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि मरियम मुसलमान हो चुकी है तो किसी ने कहा कि ये सब ड्रामा रचाया है हम लोगों ने, ताकि मेरे पास और ज़्यादा बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आए। तो किसी ने कह दिया कि ऐसा कलमा कभी भी कबूल नहीं होता, कि सारी ज़िंदगी तो किसी और खुदा को माना, फिर बाद में अल्लाह याद आ गया। गो जितने मुंह थे उतनी ही बातें हुई। एक दिन मरियम मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बोली, सलमान, मैंने इस्लाम को आपकी और आंटी की ज़िंदगी को देखकर कबूल किया है। आप दोनों बेहतरीन इंसान हो। मुझे समझ आ गया है कि जो इंसान इतना अच्छा है फिर उसका वो अल्लाह कितना अच्छा होगा जिसकी ये इबादत करते हैं। मगर लोग तो मेरे मुंह पर कह देते हैं चूंकि मैंने अब इस्लाम कबूल किया है तो मैं कभी भी अच्छी मुसलमान नहीं बन पाऊंगी। और तो और मैंने ये भी सुना है कि अल्लाह क़यामत के दिन मेरा पढ़ा हुआ कलमा मेरे मुंह पर दे मारेगा। आप बताओ, क्या ऐसा ही होगा? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, तुम कभी भी लोगों की बातों में मत आना। लोगों का काम तो बातें बनाना है। आजकल उनके पास नया मौजू ये है कि तुम मुसलमान हो गई हो। चंद दिनों बाद ये इस बात को भुलाकर किसी और रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसीलिए तुम इनकी फिक्र न करो और सच्चे दिल से अल्लाह को अपना रब तस्लीम करती रहो। मरियम तो पहले से ही एक अच्छी लड़की थी। अब तो उसने इस्लाम को अपना लिया था, इसीलिए उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करती रहती थी। वो अब बेहतरीन बन चुकी थी। हादसात इंसान की जिंदगी का मुकद्दर होते हैं। अल्लाह ही जानता है कि उसके फैसलों के पीछे क्या राज है। मरियम को इस्लाम कबूल किए अभी महज 36 दिन हुए थे कि वो हार्ट अटैक से चल बसी थी, और ये खबर मेरे लिए क़यामत खेज साबित हुई थी। एक रोज़ मैं मस्जिद से नमाज पढ़कर आया तो देखा कि मरियम सहन में पड़ी चारपाई पर निढाल से लेटी हुई है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, तुम तो इस वक्त नमाज पढ़ा करती हो, फिर आज यहाँ क्यों बैठी हो? मरियम की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बोली, मेरे कंधे में बहुत दर्द है, मेरे सीने में भी चुभन है। मैं बोला, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। उसने ना ही इनकार किया और ना ही इकरार। मैंने अपने मोहल्ले की लड़की को फ़ोन करके कहा कि अपनी गाड़ी निकालो, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैंने मरियम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर से बाहर निकला। वो हौले हौले से बड़बड़ा रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो वो कलमे का विर्द कर रही थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। गाड़ी में बैठकर भी वो कलमा पढ़ती रही और फिर कहने लगी, मेरे बेटी का ख्याल रखिएगा। उसने फिर से कलमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि आराम कर रही है। आधे घंटे बाद हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी तो डेथ हुए 20 मिनट हो चुके हैं। मैं हैरान था, लरस कर रह गया था। मुझसे मेरी शरीक हयात छिन गई थी। मेरी मोहब्बत दूर चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं हैरत ज़दा था कि मेरी बीवी की जान कितनी आसानी से निकल गई थी। उसने मेरे हाथों में कलमा पढ़ते हुए दम तोड़ा था और मुझे इल्म भी नहीं हुआ था। यकीनन वो एक नेक रूह थी। मैं अपनी बीवी की मौत का सुनकर टूट कर रह गया था। मैंने अपनी बीवी की मैयत ली और अपने घर चला गया था। मोहल्ले वाले भी हमारे घर आए थे। लोग हमारे गम में शामिल होने नहीं आए थे। शायद वो तो हमारा मजाक बना रहे थे। लोग मेरी बीवी के मुतालिक तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैंने उन सबको इग्नोर किया था क्योंकि मैं किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकता था। असल मसला तब खड़ा हुआ जब मैयत को उठाने का वक्त आया था। लोग दूर हट गए थे। वो कहने लगे कि हम इस औरत को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की भी इजाज़त नहीं देंगे। ये सारी उम्र दूसरे मजहब की रही और फिर मरने से पहले 1 महीने के लिए मुसलमान हो गई, तो फिर इसका इस्लाम अल्लाह को कबूल ही नहीं था। अल्लाह ने इसको नेकी की तौफीक नहीं दी। इससे पहले कि ये नमाजें पढ़ती अल्लाह ने इसकी रूह कब्ज कर ली। ये सब बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। एक इंसान जिसका अंजाम मौत है, फिर वो दूसरों की मौत के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है? ये सूरत हाल देखकर मैंने मोहल्ले के मौलवी साहब से मदद तलब की थी।
उन्होंने लोगों से कहा कि मरहूमा जन्नती रूह है, इसने कलमा पढ़ा तो इसके पिछले सारे गुनाह धुल गए। अब तो ये बच्चों की तरह साफ सुथरा नामा आमाल लेकर गई है अपने रब के पास। मौलवी साहब की बात भी किसी ने नहीं मानी थी। जनाजे का वक्त हो गया, मगर कोई मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। ऐसे में मैंने तन्हा ही मौलवी साहब के साथ जनाजा उठाया था। कब्रिस्तान पहुंचकर जनाजा पढ़ाया जाने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत से लोगों की चलने की आवाज आ रही है। हमने जनाजा पढ़ा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो 70 आदमी खड़े थे। सबके चेहरे छुपे हुए थे। उन आदमियों की आमद के मुतालिक शायद हमारे मोहल्लेदारों को भी इल्म हो गया था, इसीलिए वो भी तमाशा देखने के लिए आ गए थे। मैं आगे बढ़ा और उन आदमियों के सरबराह से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे। उनके सरबराह ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया था। वो कहने लगा, हमने कल रात ख्वाब में देखा था। मुझे किसी आदमी ने कहा है कि फलां जगह पर एक जन्नती औरत का जनाजा पढ़ाया जा रहा है। आपने वहां लाजमी पहुंचना है, नहीं तो आपकी तमाम इबादतें ज़ाया हो जाएंगी। ये खबर सुनते ही मैं अपने साथियों को लेकर यहां पहुंच गया था। मैं बादशाही मस्जिद का इमाम हूं। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे मोहल्लेदार भी शर्मिंदा हो गए थे। सब ने मुझसे माजरत की थी और मेरी बीवी के लिए दुआए मगफिरत की थी। मैं अल्लाह के राजों से हैरान रह गया था। बेशक अल्लाह बड़ा कारसाज है। उसने मेरी मरहूमा बीवी के बारे में बातें करने वालों का मुंह बंद कर दिया था। इस वाकये के बाद लोगों ने तौबा कर ली थी कि वो कभी भी अल्लाह और बंदे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और किसी को अपने पास से ही जन्नत और जहन्नुम का सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। मैं मरियम की बात टूट कर रह गया हूँ। उसकी याद मेरे साथ है। मैं खुश हूँ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अम्मी चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मगर मैं अभी ये फैसला नहीं कर पा रहा कि आया मैं कभी शादी करूंगा भी या नहीं, क्योंकि मैं मरियम को कभी भी भूल नहीं सकता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।